शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय तक आपने सेवाएँ दी हैं, बड़े-बड़े आंदोलन आपने लड़े हैं, दिल्ली तक का सफ़र आपका रहा है। शुरू-शुरू में ये बात आ रही थी, लोग सोच रहे थे बाहर बैठे भी, कह रहे थे एक तो जो अ, डफ डाटा है, मोबाइल कॉल है, उस पर बात हो, एक सीसीटीवी कैमरे की बात हो, तो ऐसे में कुछ चीज़ें तो आ जानी चाहिए थे, वो क्यों नहीं सामने आ पा रही है? उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? आज धरने का 19वां दिन है। 10 फरवरी को ये मर्डर हुआ। तो प्रारंभिक स्तर पर ही पुलिस निष्फल रही। बच्चे की कुएं से घास निकालना वो काम भी ग्रामवासियों ने किया। वहां भी जो है वो समय पर पुलिस नहीं पहुंची। तो उससे ही हमें अंदाजा ये लगता है, और मैं तो हर जगह हमेशा कहता हूँ कि आज के युग में जगह जगह सीसीटीवी है, मोबाइल है, गांव-गांव के अंदर पुलिस के मुखबिर हैं, और इतने वैज्ञानिक संसाधन टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है, जहां और ऐसे में नहीं पकड़ना। आज से 45 साल पहले, 60 साल पहले, मैं हमेशा की तरह कहता हूँ, भादरा का जो मर्डर हुआ था महावीर चचान का, नौर के अंदर जो है वो कन्हैया लाल जी पेड़ीवाल के बच्चों का हुआ था, और उस समय कोई संसाधन नहीं थे। उसके बाद में पुलिस ने मेहनत करके उनको जो है ब्लाइंड मर्डरों को पकड़ लिया। तो ये तो निश्चित रूप से है कि पुलिस जो है वो इस मामले में नाकाबिल है, नालायक है, निकम्मी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अब जगह जगह जैसे कहते हैं कि हम करीब पहुंच चुके हैं, करीब पहुंच चुके हैं। करीब का मतलब क्या है? हम आपका पैमाना क्या है? कोई इंचों में, मीटर में, किलोमीटर में। वैसे तो हमें आसमान भी नजदीक पहुंच गए हैं, तो देखने में तो हमें आसमान भी बहुत नजदीक लग रहा है, परंतु आसमान तक जा नहीं सकते। तो ये हालात हैं। अब एसपी साहब का ट्रांसफर हो गया, एडिशनल एसपी पूत के पांव पालने देख बता सकता हूँ भाग्य रेख। मैंने तो एक दिन जो है वो शैलेंद्र और सुरेश जी पूर्व विधायक और हम गए थे, तो वो इस प्रकार की बातें कर रही थी, जैसे धमका रही थी कि मेरे को आप जो है गाली निकाल रहे हो, जैसे हमने कत्ल किया है और ये गेट तोड़ दिया, ये शुक्र समझो कि हमने केस नहीं किया, जैसे कोई नए आदमी है। तो इससे क्या कल्पना करें। और मेरा तो इतना लंबा आंदोलन का अनुभव है कि संयुक्त जिले के अंदर और पूरे राजस्थान में पहली दफा जो है वो मिर्ची का पाउडर जो है शांतिपूर्ण आंदोलन करने वालों की आंखों में झोंका गया है, और जिसके अंदर वृद्ध महिलाएं, वृद्ध पुरुष, बच्चे भी, जवान भी, और इतनी बुरी तरह वो घायल हो गए थे। एक बार तो ऐसा लगा कि जैसे मरेंगे। मैं खुद उसमें था। तो ये इससे क्या कल्पना करें। और फिर इन्होंने 10 दिन, मानिए 10 दिन दे दिए। पूरा गांव, आप ताज्जुब करोगे, पूरा गांव जो है उनके घरों के बच्चों को भी ले जाके अगर 3rd डिग्री से वो उनको पूछताछ की है, तो उसके बावजूद भी किसी ने चू तक नहीं की, किसी ने ये नहीं कहा कि हमारे बच्चों को क्यों कर रहे हो। पूरे गांव की एकता, कलेजे पर पत्थर रख रखा है कि हमें ले जाओ, हमारे बच्चों को ले जाओ, किसी को किसी प्रकार प्रताड़ना करो, परंतु अभिषेक का हत्यारा निकाल दो। उसके बावजूद नहीं निकाल पाई। कभी 10 को ले गए, कभी दिन में ले गए, कभी रात को ले गए, और आज तक जो है वो अनेक निर्दोष बच्चों को, भाई निर्दोष मैं इसलिए कहता हूं कि इतना जो है 3rd डिग्री से रिमांड लेने के बावजूद भी आप अगर नहीं निकाल सके हत्यारे को, तो आपने अभी तक सैकड़ों बच्चों का जो पिटाई की है, वो निर्दोष बच्चों की पिटाई की है, और फिर एक ही कदम आगे नहीं पहुंच सके। तो इसलिए इनसे कोई उम्मीद नहीं है। 31 तारीख को जो है वो जबरदस्त तैयारी के साथ गांव गांव के अंदर तैयारी हो रही है। कम से कम 15-20 हजार की भीड़ इकट्ठी होगी, रोड जाम करेंगे। उससे पहले संघर्ष समिति यहाँ की जो तय करेगी, कल 10 हो जाएगी, 10 के बाद में 31 तक क्या रणनीति अपनाते हैं,
पूरा गांव एकजुट है और पूरा एरिया एकजुट है। नेठाने के अंदर जो है वो होली नहीं मनाई गई और मुसलमान भाइयों ने ऐलान कर दिया कि हम ईद नहीं मनाएंगे, और अगल बगल के गांव के अंदर भी होली नहीं मनाई गई, कहीं अनजाने में मनाई गई है तो भी पता चलने पर ऐसा है कि न मनाई जैसे, गुलाल नहीं खेली गई। ऐसे हालात में जो है वो सिवाय लड़ने के कोई चारा नहीं है। ये आर पार की लड़ाई जब तक अभिषेक को न्याय नहीं मिलेगा ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा। कहीं से एक आध पॉइंट भी सामने नहीं आ रहा है तो उसको चिन्ह हो, इसको लेके आप क्या कहेंगे? तो यही तो फिर निकम्मापन है। जैसे वकील साहब ने कहा, श्रवण ने, कोई जूता कुछ का कोई निशान ही नहीं खोज पाई। एक मोटरसाइकिल के ऊपर जो है वो कल भी हमें दिखाया गया था चित्र, तो है। अब इसके अलावा हमारे पास है भी क्या, अपने कर भी क्या सकते हैं।